BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। 2024 में सिवान लोकसभा से अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब होंगे आमने सामने। कौन किस पर पड़ेगा भारी? 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही अब लोगों के बीच राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस बिहार के सिवान लोकसभा सीट के बारे में। वर्तमान में सिवान से जेडीयू की कविता सिंह सांसद है। सिवान की राजनीति के विश्व पितामह कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी कभी सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफी करीबी हुआ करते थे। शहाबुद्दीन का परिवार हमेशा से ही उनको अपना अभिभावक मानता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिवान की न सिर्फ फिजा बदली है बल्कि राजनीतिक हालात और समीकरण भी बदल चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अवध बिहारी चौधरी लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद सत्ता से काफी दूर रहे। वर्ष 2020 में अवध बिहारी चौधरी जब एक बार फिर से सिवान सदर के विधायक बने तब शहाबुद्दीन के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन आज ऐसे हालात बन गए हैं कि 2024 में हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी आमने सामने नजर आएंगे। दरअसल अवध बिहारी चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं इसीलिए बढ़ गई है कि वे लगातार अपना राजनीतिक गणित सेट करने में जुटे हैं। सिवान की राजनीति में मुसलमानों का वोट बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि अवध बिहारी चौधरी का सारा ध्यान मुसलमानों को एकजुट कर अपने पक्ष में गोलबंद करने पर लगा है। हाल ही में बड़हरिया विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी को अवध बिहारी चौधरी ने राजद की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं दूसरी तरफ सिवान के रघुनाथपुर से 2020 विधानसभा चुनाव लड़ चुके मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के द्वारा एक अल्पसंख्यक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना और फिर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को राजद में सदस्यता दिलाने की बात करना, ये साफ करता है कि अवध बिहारी चौधरी अब लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो अवध बिहारी चौधरी अब दिल्ली में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में अब एक सवाल ये उठता है कि लगातार मुस्लिम वोटों पर अवध बिहारी चौधरी अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे तो फिर हिना साहब का क्या होगा? हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी दोनों आमने सामने आते हैं तो नुकसान किसका होगा और फायदा किसको? अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब कभी एक दूसरे के लिए वोट मांगते रहे हैं। ऐसे में दोनों के अलग होने से बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। जहां एक तरफ हिना साहब किस दल से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो वहीं सूत्रों की माने तो राजद हर हाल में सिवान से अब की बार ये सीट जीतना चाहती है और इसके लिए अवध बिहारी चौधरी पर अपना दांव खेलेगी। सवाल ये उठता है कि अवध बिहारी चौधरी मुसलमानों का वोट लेने में कामयाब रहेंगे या हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी की इस लड़ाई में बीजेपी यहां से जीतकर फिर से एक बार सिवान की सीट पर कब्जा कर लेगी।